अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है। जी ये कोई बात है 2006-07 की। इवनिंग में मैं किसी कोचिंग सेंटर में इंचार्ज के तौर पे काम करता था, तो वहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा इंटरेक्शन था और स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स के साथ भी रूटीन में इंटरेक्शन रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गर्मियों का महीना था, आई बिलीव जून जुलाई थी। एक फादर जो हैं वो अपनी बेटी उनकी फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की स्टूडेंट होंगी, वो एकेडमी छोड़ने आए, लेकिन आज वो कुछ हाँप रहे थे, कुछ परेशान थे, तो वो अंदर ऑफिस में आ गए और बेटी भी जो है ना वो तेज़ी तेज़ी के साथ क्लास में चली गई। वो भी मुझे कुछ डिप्रेस फ्रस्ट्रेटेड लगी। वो जब आके बैठे सलाम दुआ हुई तो मैंने उन्हें पानी पेश किया, उन्होंने पानी पिया, कुछ देर वो खामोश रहे। फिर मैंने उनसे पूछा, मोहतरम क्या हुआ, खैरियत तो है? आप भी कुछ परेशान लग रहे हैं, बेटी भी कुछ परेशान है। तो कुछ देर रुकने के बाद आंखों में आंसू लिए वो कहने लगे कि आज बेटी जब एकेडमी आ रही थी तो रास्ते में किसी लड़के ने उसके सर से दुपट्टा खींचकर ज़मीन पे फेंक दिया और बेटी उल्टे पाँव रोती रोती घर आई और फिर मैं इसको आप खुद एकेडमी छोड़ने आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ और गुस्सा भी आया। तो मैंने उनसे पूछा, आपने उस लड़के को तलाश करने की कोशिश की? क्या बेटी जो है उस लड़के को पहले जानती थी? क्या वो मोहल्लेदार आइंदा कभी वो तंग ना करे, तो आपने कोई इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया? तो वो कुछ देर खामोश होने के बाद बड़ी उम्मीद के साथ बड़े पॉजिटिव लहजे में कहने लगे कि नहीं, ज़रूरत नहीं, आइंदा मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा कि आप इतनी उम्मीद के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लड़का आइंदा आपकी बेटी को तंग नहीं करेगा जिसने अभी कुछ देर पहले आपकी बेटी के साथ इस कदर ज़्यादती की या उसका दुपट्टा उतारा और उसे ज़मीन पे फेंक दी। तो दोबारा कुछ देर के लिए खामोश और कहीं गुम से हो गए ख्याल में, किसी ख्याल में। और जब उन्होंने अपना सर दोबारा बुलंद किया तो आंखों में आंसू थे। कहने लगे, सर जी जो मैं भी जवान सा तो मैं भी किसी प्यो दी धी दा दुपट्टा उनके सिर तो उतारिया सी। यानी सर जी जब मैं भी कभी जवान था तो मैंने भी किसी बाप की बेटी के सर से दुपट्टा उतार के फेंका था, लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे नदामत हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके बाद ज़िंदगी में मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कभी किसी को ऐसी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। अब क्योंकि मैंने किसी की बेटी के साथ एक ही दफ़ा ऐसा मामला किया था तो मुझे अपने रब के यहाँ मुकम्मल उम्मीद है कि मेरी बेटी के साथ भी आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहने लगे, सर जी यह मकाफ़ात अमल है। सर जी ये मकाफ़ात अमल है। मेरे स्टूडेंट्स मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह मकाफ़ात अमल समझा सकता हूँ। वो न्यूटन थर्ड लॉ को जानते हैं, बड़ी आसान सी उसकी तहरीर है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कि हर अमल का एक रिस्पॉन्स होता है, एक रिएक्शन होता है और ये दोनों मिकदार में, क्वांटिटी में सिमिलर होते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। आज अगर मैं किसी के साथ कुछ बुरा करूँगा तो कल मेरे साथ भी कुछ बुरा होगा। कुछ दिनों से हमारे यहाँ एक बड़ी डिबेट चल रही है पीटीआई के चेयरपर्सन इमरान खान को लेकर कि उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा के लिए। अल्फाज आप सब जानते हैं, दोहराते हुए मुझे बुरा लग रहा है लेकिन मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा, इमरान खान ने, कि मरियम बीबी आप मेरा नाम बार बार ना लिया करें, कहीं कैप्टन सफदर जो कि मरियम के शौहर हैं को बुरा ना लगे। तो आज बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट हो रही है पिछले चंद दिनों से कि जी इमरान खान ने बुरी बात की, इमरान खान को औरतों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है। यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि मेरी किसी के साथ एफिलिएशन नहीं है। आई एम नॉट सपोर्टिंग IK, आई एम नॉट सपोर्टिंग नून लीग, नॉट अ सिंगल पार्टी। ये जो आज का ये जो PDM की पार्टीज़ हैं या
या आपकी ये तहरीक इंसाफ है, इनमें से किसी के साथ मुझे कोई सिंपथी नहीं है, किसी के साथ कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा 90 की दिहाई के साथ। अगर हम 90 की दिहाई में जाते हैं तो 90 की दिहाई में हमें 2 सियासतदान नज़र आते हैं जो कि आल्टरनेट एक दूसरे के बाद वज़ीर आज़म बनते रहे, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उन्हें मिलती रही। जी, एक पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और दूसरे PMLN के सदर थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अगर हम 90s को देखते हैं, जो 90s में मौजूद थे, जो इस वक्त मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने 90s को जो है होशो हवास में देखा, उन्हें मालूम होगा कि एक टाइम आया था जब नवाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके कुछ यूँ कहा था, जनाब स्पीकर ये पीली टैक्सी, जी ये पीली टैक्सी। उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो जर्द लिबास में मलबूस थी, वो पीले लिबास में वहाँ मौजूद थी। तो यानी नवाज शरीफ ने ये घटिया अल्फाज बेनज़ीर के लिए इस्तेमाल किए और फिर उन्होंने मज़ीद करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। कुछ नाजेबा और कुछ फ़ोहश तस्वीरें जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी, उनको हवाई जहाज़ से अवाम की तरफ गिरवाया। तो 90s में नवाज शरीफ जो हैं वो करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो, और आज 2022 में मकाफ़ात अमल हमें नज़र आता है। इमरान खान जो है वो बदतमीज़ी करता है, वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है मोहतरमा मरियम सफ़दर साहिबा के लिए। तो इसको लिंक करना चाहिए कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भेजा है, यहाँ सब कुछ दायरवी है। बिल्कुल घड़ी जैसा क्लॉक होता है ना, क्लॉक उसकी सुई जहाँ से चलती है वहीं पे आकर रुकती है। तो यहाँ पे हमें इसके साथ रिलेट करना चाहिए, इंटरलिंक करना चाहिए इस चीज़ को कि अगर आज मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो कल कोई मेरे साथ भी बुरा करेगा। अगर आज मैंने किसी के साथ अटैच किसी शख्स के साथ बुरा किया तो कल मेरे साथ अटैच किसी शख्स के साथ भी बुरा होगा। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान में आना चाहिए, हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और ज़िंदगी को सीधे रास्ते पर गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम जो बोएंगे कल वही काटेंगे, ये मकाफ़ात अमल है। मैं यहाँ पे कत्तन इमरान खान के इस एक्ट को, इस बयान को सपोर्ट नहीं करता, मैं इसको बुरे तरीके से कंडेम करता हूँ, लेकिन मैं इसको इंटरलिंक ज़रूर करूँगा नवाज शरीफ साहब के 90 की दहाई के कुछ अमलों के साथ। और ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए एक सबक है इसमें कि वाकई इस ज़मीन पर मकाफ़ात अमल एग्ज़िस्ट करता है। यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए। अगर आज हम किसी की चादर को खींचेंगे तो कल कोई हमारी चादर को भी खींचेगा। तो करैक्टर असैसिनेशन से हमें बचना चाहिए, किसी पे उंगली उठाने से हमें बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी की अगर कोई बुरी बात हमें पता है, किसी की खामी का हमें अंदाज़ा है तो उस पर पर्दा डालें। क्योंकि अगर किसी की एक खामी का मुझे पता है तो हो सकता है मेरी 4 खामियां कोई 8-10 लोग जानते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने की कोशिश की तौफीक अता करे। और सबसे अहम चीज़ अल्लाह से जो मैं मांगता हूँ, हम सबको मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए कि हम इस ज़ुबान, ये जो हमारे मुंह में गोश्त का एक लोथड़ा है, इस पे हमें कंट्रोल हो और बोलने से पहले हम कई दफ़ा सोचें कि मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ ये मेरी शख्सियत के लिए और मेरे सुनने वालों के लिए कैसे असरअंदाज होगा, या मेरे साथ वालों के लिए इस पर क्या असर होगा। इसी नोट पे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते कार खैर में हिस्सा ज़रूर डालिएगा। टॉकिंग चैप्टर्स को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर आपको महसूस होता है कि ये बात शेयर होनी चाहिए तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें और इसको अपने अजीज़ों दोस्तों के साथ शेयर करें। ख़ास तौर पे जो छोटी उम्र के हमारे यंगस्टर्स हैं उन तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो अपने ऊपर कंट्रोल पाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।